जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एक कहानी की, जो कहानी राय दामोदर की है, जो नित्य नियम में ये भी कहानी सुनी जाती है, जिसके सुनने से हमारे राय का लेखा लिया जाता है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी कैसी है। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दो माँ बेटियाँ थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे कि राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई के आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया कर दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजू। 7 चरी के बेस व 5 सोने के पचटे यानी गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी और हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है ना, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले कि राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा और 5 दिन पंच तीर्थिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण को राई को मान दिया, वैसा ही सबको देना। घटती को पूरी कर जो और पूरी का प्राण छोड़ जो। भूल चूक हो तो माफ़ कर जो। इस प्रकार मेरी ये राई दामोदर की कहानी समाप्त हुई।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।